तब ये खुर्दा से आ जाते हैं 20 किलोमीटर ही कितना, तो यहाँ बड़ा से भी यहाँ तक नहीं आता, प्रारंभिक तो है। अब तो व्यवस्था गाड़ी की बुक कर ली है, पहले तो ट्रेन से आवे बाबू, हाँ, ट्रेन से आते थे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण नारायण नारायण। शांति पाठ बोलते हैं। ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ये पहला तीसरी बंदी का पहला मंत्र कल हुआ था। ये बुद्धि के सबसे अंतरतम प्रदेश में ये जीव और ईश्वर, ये दोनों जो है रहते हैं। बताओ कितने हिस्से में जीव है, कितने हिस्से में ईश्वर है? नहीं, अगर मान लो हिस्से भी मान लोगे तो ईश्वर का हिस्सा बड़ा होगा और जीव का हिस्सा छोटा होगा। तो एक बड़ा सर्किल और उसके भीतर एक छोटा सर्किल। तो छोटा सर्किल जो है वो बड़े सर्किल का हिस्सा ही तो है ना, या उससे बिल्कुल अलग है? और आकाश तो निर्गुण है, निराकार है। तो इसलिए जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मूर्खता क्या है कि जीव कहता है कि मैं कर्म करता हूँ और अपना उसका भोग भोगता हूँ। ऋतम पिबंतौ या पिबंतौ द्विवचन का प्रयोग किया, माने दोनों भोग करते हैं। ईश्वर तो भोग नहीं करता है।
क्योंकि ईश्वर में एक सर्किल नहीं है, छोटे 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 जितने जीव हैं उतने ही सर्किल। तो अगर ईश्वर भोग करने लगा तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। किसी का कैसा ही भोग है, किसी का कैसा ही भोग है, किसी का कैसा ही भोग। वो तो सिर्फ देखता रहता है, अच्छा बच्चू भोगो तो भोगता है, जीव भोगता है, जीव ही भोगता है। लेकिन यहाँ द्विवचन का प्रयोग कर दिया, मैंने दोनों भोगते हैं, तो ये क्यों कहा? तो भाष्यकार ने कहा कि जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हों और उनमें काफ़ी लोगों के पास छतरी है और कुछों के पास छतरी नहीं है, तो बताने वाला कहता है कि देखो वो जो छतरी वाले जा रहे हैं ना, तो छतरी वाले 10-5 होंगे और भीड़ है 50 आदमी होगी, तो बाकी के पास तो भीड़ नहीं है, वो छतरी नहीं है, लेकिन वो 10 को लेकर के सबके लिए कह दिया जाता है। तो छत्री न्याय से यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया है, लेकिन असल में तो जीव ही भोगता है, ईश्वर भोगता नहीं। जब एक ही है तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि आधा हिस्सा तो भोग है उसका और आधा हिस्सा ना भोग है? जब एक ही है, इसका मतलब यह है कि वो भोग जो है वो अज्ञान से है। वास्तविक भोग होता तो उसके भी टुकड़े हो जाते, तो अज्ञान से क्यों है कि आज आपको ज्ञान हो जाए, फिर आप किसी भी कर्म, न पहले किसी कर्म के भोगता हो, न वर्तमान के किसी कर्म के भोगता हो। नहीं किंचित करोगे थी युक्तो मन्ये तत्र पश्यन सुलभन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति कार्य। सृष्टि में सब अपने आप हो रहा है, ये तत्वज्ञ का की दृष्टिकोण है। वो करता कुछ नहीं, जो चीज अपने आप हो रही है उसको कायदी टांग अड़ा रहे हो। लेकिन जब हमने एक सर्किल मान लिया कि ये हमारा है, अब बार बार इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। अरे वो ईश्वर में तो है ही भाई, ईश्वर तो सबका ही पालन पोषण कर रहा है, तो तुम्हारा नहीं करेगा, परंतु इतना विश्वास नहीं है। भगत जी तो हैं, विश्वास नहीं है। फिर कह देंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म में तो अधिकार है ही है। तो अधिकार जहाँ होता है वहाँ चॉइस भी तो होती है। अब मेरा इस पे अधिकार है, लेकिन मेरी चॉइस है, मैं खाऊं ना खाऊं। बोले चूंकि मेरा अधिकार है इसलिए मुझे खाना ही है, बेवकूफ़ी है। जब अधिकार है तो आप दोनों तरफ आपका अधिकार है, छोड़ने का भी अधिकार है, पकड़ने का भी अधिकार है। तो ये जो संन्यास आश्रम को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं लोग, अरे साहब सबको छोड़ दिया, समाज के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, तो उनकी दृष्टि क्या है भगवान जाने। आसुरी संपत्ति है, क्योंकि वो अपने को ही कर्ता मानता है, जो वो नहीं छोड़ सकता, और जो ईश्वर को कर्ता मानता है वो तो तैयार बैठा है, जब छुड़वाएगा तो छोड़ देगा। भीतर से प्रेरणा होती है, आप चाहे मानो चाहे मत मानो। अगर देखा देखी आप छोड़ोगे तो पछताओगे, और भीतर से प्रेरणा है। अब क्या करना है आपने? जब कुछ करना नहीं है तो भगवान के लिए ही जीवन हारना है, बस। बाकी सब कर्म छोड़ दिए, एक ही कर्म पकड़ लिया। शून्य में जीवन नहीं जी सकता, कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ता है। भगवान को भी कहना पड़ा,
शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना अपनोति केवलम। शारीर कर्म माने शरीर संबंधी कर्म करते हुए उसको कोई पाप नहीं लगता। अब जो कर्मी लोग हैं उन्होंने इसकी व्याख्या ही दूसरी कर दी। देखो भगवान कह रहे हैं कि शरीर संबंधी से पाप नहीं लगता, तो हम तो शरीर संबंधी करते हैं सारे काम। भाष्यकार ने कहा नहीं भाई, इसका ये अर्थ नहीं है। शरीर रक्षा के लिए जो कर्म किया जाता है वो शारीर कर्म है। आप इतना कमाओ कि शरीर की रक्षा हो जाए। अरबपति बनने के लिए मत कमाओ। अगर अरबपति बनने के लिए कमाओगे तो आप परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते। तो क्या है दोहा, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब सभाए हैं। सबको याद ही है तो मैं क्या बोलूं। आप भी भूखा जा रहे हैं और साधु भी भूखा जा रहा है। ये साधु कहने का मतलब है कि गृहस्थ के लिए है कि गृहस्थ धर्म ये है कि इतना कमाओ कि मैं भी भूखा ना रहूं और जो अतिथि आ रहे हैं वो चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, कोई भी हो, अतिथि सत्कार नारायण। तो ऋतम के वक्तव्य हो गए। अब पुंडक में जो श्लोक है वो कल बोल तो दिया था थोड़ा सा मैंने। द्वासु पर्णा सयुजा से खाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक पेड़ है, इस पे दो पक्षी रहते हैं। कैसे पक्षी हैं? सुपर्णा, चिकने चिकने पंख वाले हैं, अच्छे सुंदर पंख वाले हैं। द्वा सुपर्णा और सयुजा मिले हुए भी हैं। पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए हैं। सयुजा कहते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनको सयुजा बोलते हैं। तो ये जीव और ईश्वर जो है ये जुड़वा है। जहाँ जीव रहेगा वहाँ ईश्वर जरूर रहेगा, जहाँ ईश्वर रहेगा वहाँ जीव जरूर रहेगा। केवल अकेला ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर किसका मालिक? जब कोई उसके मिल्कियत में है ही नहीं कोई, तो मालिक काय बात का है? तो जीव और जगत ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए ईश्वरवादियों के लिए जीव भी है और जगत भी है, और ब्रह्मवादियों के लिए न जीव है न जगत है। इसलिए ईश्वर सिर्फ नाम है, जीव सिर्फ नाम है, जगत सिर्फ नाम है। सपने में जैसे सब होता है कुछ नहीं होता। भगवान का सपना चल रहा है, ये ज्ञान पक्ष। और भक्ति पक्ष क्या है कि ईश्वर भी है, जीव भी है, जगत भी है। ये जीव और जगत ईश्वर के शरीर है। ये रामानुज सिद्धांत है। ईश्वर शरीर ही है और ये उसके शरीर है। नहीं मैं पीछे तो द्वा सुपर्णा सयुजा और सखाया, सखा भी है। सखा कैसे कहते हैं?
जो साथ रखा है वो सखा नहीं है। ये उत्प्रेक्षा है, अर्थ नहीं है। सह खादती, जो साथ साथ खाते हैं वो सखा है। सभी सखा तो साथ साथ नहीं खाते। और दोस्त शब्द का क्या अर्थ है? दोस्त कौन बोल रहा था? तो बोले जहां दो का जहां अस्त हो जाए। बोले मैं और तुम, कि तुम और मैं, कि ना मैं न तुम एक। तो जीव और ईश्वर सखा है, दोस्त है। वो अलग भी हो जाते हैं और एक तो रहते ही है। एक ही अंतर है बस, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर रहते हैं और एक साथ ही पैदा होते हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। और इतने प्रेमी हैं कि एक दूसरे की गलवैयां डाल के पड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। जीव जिस दिन ईश्वर से अलग हो जाएगा समझो मर गया। नास्तिक लोग जो हैं ये शरीर से ही जिंदा रहते हैं, आत्मा को तो मानते ही नहीं है। उनके लिए तो आत्मा मर चुका है। आत्मा मर चुका है तो परमात्मा भी मर चुका है। आत्मा का जो परम स्वरूप है उसी को तो परम आत्मा बोलते हैं ना। जब आत्मा ही नहीं मानते तो परमात्मा कैसे मानेंगे? जब नियम्य ही नहीं मानेंगे तो नियामक क्यों मानेंगे? तो गलवैयां डाले पड़े हैं, इसका मतलब यह है कि कभी अलग होते नहीं हैं। ईश्वर शासन भी करता रहता है और जीव शासित भी होता रहता है। प्रारब्ध के जरिए शासन करता है, क्रियमाण के जरिए शासन करता है। अब प्रारब्ध से तो आप यहाँ आ गए, बिना प्रारब्ध के नहीं आ सकते। प्रारब्ध से इसी को ईश्वर कृपा बोलते हैं। मानस सर में तुलसीदास जी ने लिखा है, इति सर आवत अति कठिनाई। कि मानसरोवर जो है तुलसीकृत रामायण का, इसमें तो आना ही मुश्किल है। और यदि कोई किसी के कहने से चल भी देगा तो रास्ते में बहुत सारे पहाड़ पहाड़ियाँ झाड़ झंकार मिलेंगे, तब मानसरोवर पहुंचोगे ना। तो रास्ते में दोस्त मिल गए, अरे कहाँ जा रहा है? सत्संग में जा रहा है। सत्संग में जा रहा है, दुनिया छोड़ रहा है क्या? बस लग गई उसको। अच्छा चल नहीं जाते, अपना ताज खेले। तो ईश्वर आवत अति कठिनाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। चले तो सत्संग को पर याद आ गई, अरे वो डालना नहीं थी वहां पर। स्कूटर मोड़ दिया, ताल वाले के पास पहुंच गए। फिर देखा कि सत्संग का तो टाइम ही निकल गया। 15 मिनट रह गए, अब क्या जाएंगे 15 मिनट के लिए। तुलसीदास जी ने इतनी प्रैक्टिकल बातें लिखी है ना, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है। मुश्किल तो ये है। आरती श्री रामायण जी की पढ़ेंगे नहीं ना, आरती कर देंगे। पंडित जी एक पाठ कर देंगे बस।
पंडित जी ने पाठ कर दिया। तो परिषद सुजाते समानम वृक्षम परिषद सुजाते, क्या याद है? अब उन दोनों पक्षियों में से तयोरन्या पिप्पलम स्वादिवत्ति, पीपल के पेड़ होगा तभी पिप्पल दिखा है इसमें। उस पर जो पिप्पली बोलते हैं ना उसको, काली काली जो आती है। तो बोले वो एक उन दो पक्षियों में से जो एक पक्षी है, माने जो जीव पक्षी है, वो तो पिप्पली खाता है। तो पिप्पली जो है वो उस वृक्ष का फल है। तो ये शरीर जो है ये वृक्ष है, इसका फल क्या है? कर्मों का फल। मैंने बहुत अच्छा किया था इसलिए मुझे ये सुख मिल रहा है। और जरा सा भी दुख मिल जाए ना तो कहेगा अरे कोई ना कोई पाप आ गया मेरा। मतलब अपने को पाप और पुण्य का कर्ता माने बिना रहता ही नहीं। अरे जैसे सुख आया है ऐसे ही दुख भी आया है। भेजने वाला तो बहुत सावधान है। अगर आपके हिस्से का ही आया है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दूसरे के हिस्से का आया है तब तो आपकी शिकायत है, ठीक है। और आपके प्रारब्ध का ही आया है तो आएगा ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तयोरन्या पिप्पलम स्वादिवत्ति। और दूसरा पक्षी जो है, माने जो ईश्वर पक्षी है, वो अनशनन, वो खाता नहीं है। क्या करता है सर? अविचाकशीति, बस देखता रहता है। आ गए या आ गए, ये भैया खा रहा है खाने दो। अरे खा मत। ये पुरंजनोपाख्यान भागवत में आप पढ़ लेना। पुरंजन और अभिज्ञात नाम का जो उसका सखा है, अभिज्ञात का मतलब ये है जो ईश्वर, जिसको इस समय हम जानते नहीं हैं, लेकिन है दोनों सखा। और वो पुरंजन है, अंजन माने कालिमा, तो उसमें पाप और पुण्य दोनों भरे हुए हैं। तो एक जगह पहुंच गए, वो पुरंजन बोला मैं जरा घूम जाऊं ये। अरे भाई ये माया नगरी है, यहाँ मत जा। नहीं नहीं तुम इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा। वो गया और वहाँ माया नगरी में फंस गया। कोई पुरंजनी के चक्कर में रह करके वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और पुरंजनी का ख्याल करते करते मरा तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। और वो जो उसकी प्रिय पत्नी हो गई थी पुरंजनी, वो आग लगी थी ना, आग में दोनों जल गए थे। वो पति का ख्याल करते करते मरी तो वो अगले जन्म में पुरुष हो गया। लेकिन रोल तो बदल गए, संबंध नहीं बदला। स्त्री पुरुष हो गई, पुरुष स्त्री हो गई, लेकिन पति पत्नी रहे अगले जन्म में। ये बाई चांस नहीं है दीपक जी। आज हम जो पति पत्नी हैं वो ऐसा इत्तफाकत नहीं है, ये पहले जन्मों का फल है। तो कभी भी कह देते तुम्हारे साथ मेरी शादी गलत हुई है। अरे गलत हो या सही, किसकी बात नहीं है। वो तो हर पत्नी ऐसे ही बोलती है क्योंकि कोई संतुष्ट होती नहीं है कभी। नारायण। लेकिन वो संबंध तो यही रहेगा। अब वो जो पुरंजन स्त्री बन गया था, वो अगले जन्म में जो है उसका पति जब मर गया, मैंने पुरंजनी जो पति बना हुआ था, जब वो मर गया तो उसके साथ सती होने लगी।
तो वो अविज्ञात सखा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये तू क्या कर रहा है? बोले मैं इसकी पत्नी हूँ, जब पति मर गया तो अब मैं जी के क्या करूँगा? तो बोले तू मुझे जानता है कि नहीं जानता? मैं तेरा वही अविज्ञात नामक सखा हूँ। पहले अविज्ञात था, अब मैं ज्ञात हो गया हूँ। देख तेरे सामने पर ईश्वर को पहले हम जानते नहीं हैं, तो वो अविज्ञात रहता है। फिर सत्संग से, गुरु जी की कृपा से, शास्त्र कृपा से जान जाते हैं, तो वो विज्ञात हो जाता है। वो कहता है तुम कहाँ पड़े हुए हो इस चक्कर में? तुम और मैं एक ही है भाई। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ ऐसे ही तुम भी स्वतंत्र हो। ये संन्यास, क्षमा करना, बार बार संन्यास पे आ जाता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ये तो विषय है ही ऐसा। ये संन्यास जो है ना, ये शंकर भगवान का स्वरूप है, संन्यासी जो होता है। इसीलिए ये सब सिरविर मुड़ा देते हैं बनाते उसको शंकर भगवान का स्वरूप ही है। शिव शिव शिवोहम, सन्यासी का मंत्र ओम। अब कहते हैं कि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो और तो आपको विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। विद्या माने शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान उसमें सहायक है, लेकिन वेद धातु जो है शब्द ज्ञान के अर्थ में ही नहीं होता है। तत्व ज्ञान के अर्थ में विद्या शब्द का प्रयोग है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो आपको अपने जीवन को संभालना पड़ेगा। बोले ऐसे ही मिल जाए भगवान हमको, सशर्त भगवान से मिलना चाहते हैं हम, कुछ बदले नहीं। भगवान तो सब जगह है, सबके है, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान कहते हैं कि अज्ञात रूप से तुम्हें सबको पहले से ही मिला हुआ, अविज्ञात हो, लेकिन अगर ज्ञात रूप से प्राप्त करना है तो आपको विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसे ही नहीं है कि किताब पढ़ ली और किसी से सुन लिया ना। उपनिषद का नाम ब्रह्म विद्या है क्या? ये तो पहले सब शुरू में आ ही चुका। ये विद्या है, अविद्या की नाश करने वाली जो चीज है वो विद्या बोलते हैं। तो इसमें पूरे शरीर को आपको साधना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है, इसको छोड़ो, क्योंकि वो तो सब जगह ही रहता है। आप कहाँ देखना चाहते हो? हमारे एक चाचा जी थे तो वो गाते थे, मुझे राम से कोई मिला दे, कोई कहे मोर रहते अवध में और कोई कहे वृंदावन में, देख सकूं मैं अपने भीतर ऐसी युक्ति बता दो, मुझे राम से कोई मिला दे। तो भीतर देखने के लिए योग्यता तो चाहिए ना। आँख तो अभी एक श्लोक इसमें आज इस सत्र में तो नहीं आएगा, अगले अध्याय में है। परांच खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। भगवान ने जो इंद्रियां बनाई हैं ये भीतर नहीं देख सकती, बाहर की ओर ही देखती है।
कान है वो भी बाहर का शब्द सुनता है, और भीतर का अनाहत नाद ये कान नहीं सुनता। और आँख जो है वो बाहर का रूप देखती है, श्याम सुंदर का भीतर रूप जो मौजूद है उसको नहीं देखती। ऐसे ही सब इंद्रियां बाहर की ओर बनाई गई, परांची बाहर की ओर देख लेना। खानी माने इंद्रियां यह तृणत बना करके भगवान ने उनकी हिंसा कर दिया कि अब आप भीतर नहीं देख सकते, बाहर ही देख। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसलिए बाहर तो देख सकती है, भीतर अंतरात्मा को ये नहीं देख सकती। और हमारा आग्रह यही रहता है कि आंखों से हम दर्शन करें। आंखों से जिसका दर्शन करोगे वो रूप का दर्शन होगा। आंख रूप को ही दिखा सकती है, वो आदमी है कि औरत है कि पशु है कि पक्षी है, ये आंख नहीं बताएगी, ये आपका संस्कार बताएगा। ज्ञान बुद्धि बताएगी। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरा, कोई ऐसा धीर पुरुष निकलता है, प्रत्यगात्मान में इक्षत, जो इस प्रत्येक आत्मा को देख पाता है। नारायण। तो अब उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं ये कि भाई देखो शरीर में कितने हिस्से हैं। एक तो जीवात्मा है, एक बुद्धि है, एक मन है, एक इंद्रियां हैं, विषय है। तो आत्मानम रचनम विद्धि, एक रथ, इस शरीर को एक रथ मानो। आजकल कार समझ लो रथ मानो। इसका मालिक क्या है? आत्मानम, आत्मा जो है जीवात्मा का मतलब है। जीवात्मा जो है वो इसका रथी है, मालिक है। भगवान तो सबके ही मालिक हैं, इसलिए वो इस पर विद्या में नहीं आते। आत्मानम रथनम विद्धि, और शरीरम रथमेव तु, और शरीर जो है ये तुम्हारा रथ है। और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, रथ में जैसे सारथी चलाने वाला ड्राइवर है वो बुद्धि है। बिना बुद्धि के हम जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। घर से यहाँ तक आए हो तो पहले निश्चय किया कि भाई हमें वहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, इतना टाइम रास्ते में लगेगा, उस हिसाब से चलोगे ना। तो ये सब काम बुद्धि का है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और मन प्रग्रह में, और लगाम जो सारथी जिससे घोड़े चलाता है वो मन है। और इंद्रियाणि हयान आहु, और ये इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं। और विषयांतेषु गोचरान, और वो घोड़े जिस सड़क पर चलते हैं वो क्या है कि ये विषय है। इंद्रियां अपने अपने विषय में चलती हैं। और आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, इन सबको मिलाकर के जो मैं नाम की वस्तु है, जीवात्मा समझ लो उसको, वो भोक्ता इति आहु मनीषिणा, उसको ही भोक्ता जीव को। मैं प्लस बुद्धि प्लस मन प्लस इंद्रियां प्लस विषय, ये 5 चीजें, इसमें प्राण तो अपने आप आ गया समझो। तो ये 5 चीजें मिला करके ये रथ की एक कल्पना की। अब कहते हैं कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एक तो आपके घोड़े सजे हुए होने चाहिए, एक आपका जो सारथी है
उसको ये पता होना चाहिए कि किस दिशा में ले जाना है, और उसकी जो लगाम है वो खींचने से घोड़े भागेंगे कि ढीला करने से घोड़े भागेंगे। खींचने से घोड़े भागेंगे। तो यह तो विज्ञानवान भवति, नहीं अविज्ञान, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। अभी अगर सभी बुद्धि भी गड़बड़ हो, मन भी गड़बड़ हो, घोड़े भी गड़बड़ हो, सदे हुए ना हो, मन यही नहीं मालूम किधर जाना है, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। मतलब हमारा तो कोई लक्ष्य है नहीं कि जीवन में हमें कहाँ पहुंचना है, जिधर भेज देगा उधर चलेगा। ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं लोगों ने जो अबुद्धिमान लोगों के गाने हैं, मगर उन्हीं को लोग भक्ति मानते हैं, उन्हीं को अच्छा मानते हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो सारथी जो है उसमें अविज्ञान है, अविवेक है, और जो मन है वो असंयमित है, और इंद्रियां उसके वश में है नहीं। तो फिर अगर घोड़े जो है दुष्ट है, सजे हुए नहीं है, तो किधर को रथ ले जाएंगे कोई नहीं कर सकता। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सारथे। अब इसका उल्टा कर लो। जो सारथी विज्ञानवान है, माने जानता है, ट्रेंड है, और जिसका मन जो है वो युक्त है, समाहित है, और उसकी इंद्रियां उसके वश में है, तो उसके घोड़े भी जो सजे हुए हैं वो उसके काबू में रहेंगे, तो मंजिल तक पहुंचा देंगे वो। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारम चास्ति। और एक तरह से ये शाप ही है। कहते हैं कि जो सारथी बुद्धि जो है वो अविज्ञानवान है। अब तुम्हें उपनिषद से और शास्त्रों से ही परहेज है, तो तुम्हारी बुद्धि क्या करेगी? अरे समझो नहीं तो कम से कम सुनो तो सही, कभी ना कभी तो समझ में आएगी। अब कुछ लोग तो पैदाइशी इधर लग जाते हैं, कुछ लोग बीच में लग जाते हैं, और कुछ अंत समय तक भी नहीं लगते। तो जो अविज्ञानवान है और अनिगृहीत, जिसका चित्त जो है वश में नहीं है, और जिनका जीवन अपवित्र है, पहले स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जो है ना, जब शंकराचार्य हुए थे तब ये अनाउंस करते थे, पैंट पैजामा वाले लोग पैर न छुए। दो तीन दिन तो चल गई ऐसे। तो एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, महाराज जी आपको पैंट पैजामा से क्या परहेज है? तो जवाब बड़ा बढ़िया दिया। बोले ये पैंट वाले लोग जो है खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो पेशाब की
सीटें जो है पेंट पर पड़ती हैं, उसे कुछ धोते हैं क्या रोजाना? एक ही पेंट पूरे सप्ताह चला देते हैं। तो जिसके कपड़े गंदे हैं वो मेरे पैर छुएगा तो मेरे को भी गंदा करेगा, एक बात। दूसरी बात, मेरे पैर है, मैं नहीं छुआता, तुम्हें क्या आपत्ति है? तो ये जो लिखा है इसमें कि सदा अशुचि, जीवन में पवित्रता जरूरी है। अब खाना खड़े खड़े हो गया सबका, बूफे डिनर होता सबका, और वो जैसे गाय भैंसों की लड़ामनी होती है ना, तो उसमें सब गाय भैंस मुँह बांटती रहती है, ऐसे ही वो टोंगे रख देते हैं। वो आया, वो उठा के डाल अपने प्लेट में डाल के ले गया, फिर उसमें रख दिया। अब झूठी प्लेट फिर उसमें चली गई, तो सब झूठे झूठे खाते रहे, बूफे डिनर। ये आधुनिकता है। तो कहते हैं न स तत्पद्म आपनोति, जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी न तो बुद्धि का ठिकाना है, न मन का ठिकाना है, न जीवन पवित्र है, वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। संसारम से अधिगच्छति, वो बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहेंगे। संसार माने यही होता है, बार बार जन्मना माने। संसार माने ईंट पत्थरों का संसार को संसार नहीं बोलते। संसरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर लौट के अपने घर आ जाना। इसके विपरीत यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्का सदा शुचि स तु तत्पद्माप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। और जो इसकी बुद्धि विज्ञानवान है, मन उसका समनस्क है, मन है संयमित है और सदा शुचि और पवित्र रहता है। अब पुराने जमाने की पवित्रता तो आजकल नहीं चल सकती, लेकिन जितनी चल सकती है उतनी तो चलानी चाहिए। कम से कम अपवित्र को तो पवित्र मत मानो। जिसको शास्त्र में अपवित्र बताया है, यदि उसी को हम सेवन करते हैं तो वो पवित्र थोड़ी हो जाएगी। नहीं, इसमें सल्फोनिक एसिड जो है वो शरीर को ज़्यादा फायदा करता है, इसलिए लहसुन खाओ। तो लहसुन तो खाओ, मगर क्यों खाओ कि उसमें सल्फोनिक एसिड। अब ये साइंस क्या कहते हैं, कड़वा और नीम चढ़ा, करेला कड़वा और उसकी बेल को अगर नीम के ऊपर डाल दो तो और ज़्यादा कड़वा है। अब प्याज लहसुन तो ऐसी मामूली बात हो गई है। एक जब हमारा समर कोर्स लगा था वहाँ शिमला में, तो एक सज्जन से पूछा भाई आप वेज कि नॉन वेज? तो उसने कहा नॉन वेज। ठीक है, हमने तो वेज लिखवा दिया, उसने नॉन वेज। बाद में मैंने पूछा तुम नॉन वेज हो क्या? नहीं तो मैं तो वेज हूँ। तो मैंने तुमने नॉन वेज क्यों लिखवाया फिर? कि वेज में तो 25 रुपये मिलते हैं, नॉन वेज में कम से कम 50 का तो खाऊंगा। माने 50 रुपये का तो ज्ञान है, लेकिन पवित्र अपवित्र का कोई ख्याल नहीं। आजकल वो फैशन में आ गया नॉन वेज।
तो सतु तत्पद मापनोति, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् भूयो न जायते, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, अर्थात मोक्ष हो जाता। तो मोक्ष के लिए फिर क्या पास आवश्यक हुई कि बुद्धि आपकी सदी हुई होनी चाहिए, मन आपका सदा हुआ होना चाहिए, इंद्रिय आपकी वश में होनी चाहिए। इसलिए साधन कमजोर नहीं करना चाहिए। वेदांत के नाम पे साधन लोग कमजोर कर देते हैं। अरे हम तो ब्रह्म हैं, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है, चलो तो फिर छोड़ो, संन्यास लो। सन्यासी ही ब्रह्म होता है ना। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सो अध्वरा पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। विज्ञान सारथी यस्तु, जिसकी बुद्धि जो है वो विवेक, मन सारथी जो है उसका वो विज्ञानवान है, मन विवेकपूर्ण है। और मन प्रग्रहवान नरा, और मन की लगाम जो है उसकी, जब वो चाहे तब खींच लेता है, जब चाहे ढीला कर देता है। ये स्थित प्रज्ञ दर्शन जो है दूसरे अध्याय में गीता का, इसमें कर्म का लेप नहीं है, लेकिन कर्म की छूट भी नहीं है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? अगर आपको कर्म में ही ज़्यादा दिलचस्पी है तो स्थित प्रज्ञ दर्शन को पढ़ो और उसके अनुसार कर्म करो। सो अध्वरा पारमाप्नोति, वो संसार से पार उस पद को प्राप्त कर लेता है। तद विष्णु परमं पदम, जो विष्णु भगवान का पद है। तो विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। विवेष्टि इति विष्णु, जो सब में व्यापक हो उसको बोलते हैं विष्णु। तो वो विष्णु का परम पद है, माने व्यापक ब्रह्म हो जाता है। सब मेरा ही स्वरूप है, सब मुझ में ही है। देखो इसमें कई कक्षाएं बनती है नारायण। अब ये तो सब लोग बड़े शौक से गाते हैं, सी राम में सब जग जानी। जानी के मानी, सी राम में सब जग मानी कि सी राम में जब सब जग जानी। तो ज्ञान बड़ी चीज है, मानना छोटी चीज है। लेकिन पहले मान लो, हाइपोथेसिस जैसे साइंस में होता है, पहले हाइपोथेसिस के रूप से हम स्वीकार करते हैं और फिर उसको जो है विज्ञान बना करके जो है। तो मानना जो है ये हाइपोथेसिस है, ये कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मानते ही मान में रहे यहाँ, ज्ञान की कभी नौबत ही ना आवे। तो सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोर पानी। एक इसमें और भी अर्थ का चक्कर है, सबको सीताराम में जान करके ये अर्थ तो प्राय सब लोग करते ही हैं। दूसरा अर्थ ये है इसका कि ये संसार सीय राममय, जो सीता माने ये शरीर, ये संसार है, माया है ना सीता। उद्भव स्थित संगार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। शुरू में गोस्वामी जी ने बता दिया है कि ये उद्भव स्थिति संहार करने वाली सीता जी है।
तो ये नारायणी संसार जो है ये सब सीता है, इसको राममय जाना है। राम इसके अंदर ठसाठस भरा हुआ है। सीय राममय जानी करहूं प्रणाम जोर जोर का, ये इसका ज्ञान परक अर्थ है, लेकिन रामायण से ही सिद्ध है। वन में सीताराम जी और माता सीता जी जा रहे हैं, तो तुलसीदास जी एक चित्र खींचते हैं कि आगे आगे राम है, उनके पीछे सीता है, उनके पीछे राम को लक्ष्मण है। तो प्रायः कथावाचक लोग जो अर्थ करते हैं कि भाई लक्ष्मण जी तो सेवक हैं और सीता जी की रक्षा करने के लिए वो सबसे पीछे चलते हैं और राम तो सबसे आगे रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन गोस्वामी जी को ये बात ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सीता जी जो है बीच में क्यों चलती हैं कि राम तो ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जो है वो जीव है, और इनके बीच में जो है वो माया सीता है। ये दार्शनिक करते रहे। सीय राम का जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जान। अब यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि सीय राममय कैसे है। जड़ चेतन जगजीव जत, जो भी जड़ चेतनात्मक जगत है वो तो सीता हो गई। जड़ चेतन जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जान। वंदम सबके पद कमल सदा जोर जोर। तो विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो आप यदि भगवान चतुर्भुज नारायण को विष्णु मानते हो तो चलो, उनका पद प्राप्त हो गया, माने आप क्या विष्णु बन जाओगे। तो कोई भक्त जो है ये नहीं मानता है कि हम विष्णु बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु के लोक पर पहुंच जाएंगे, सालों के सामीप्य सालों के सायुज्य, इनमें से कुछ हो जाएगा। तो आपनोती को कैसे लगाओगे फिर, प्राप्त हो जाता है वो तो मरने के बाद होगा। फिर अगर लोक में कहीं जाएंगे तो मरने के बाद ही तो जाएंगे। इस जीवन में क्या मिला उसको? इस जीवन में वही मिला जो विष्णु का व्यापक अर्थ। वो इस शरीर का नाम मेरा तो विष्णु था ना पहले। स्वामी हंसानंद जी के पास जब मैं पहले गया ऋषिकेश में, तो वो तो नंग धड़के रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे। प्रणाम किया जाएगा, कहाँ से आए उनके। उस समय तो मैं खुर्जा से आया था, खुर्जा से आया। क्या नाम है? उनके विष्णु है। विष्णु तो वेवेष्टि थी, विष्णु जो सब में व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। तो व्यापक हो जाओ, मतलब उनकी तान तत्व ज्ञान के अलावा किसी में टूटती नहीं, चाहे कितना भी प्रवचन करा दो उनसे। आधा घंटा एक जगह बोले, किसी की सालगिरह थी तो तत्व ज्ञान के बारे में बोलते रहे, तो किसी ने कहा कि जिनके बारे में भी तो बोलो, जिनके बारे में आए हो सालगिरह में। बोले हाँ, ये साल तो निकलते चले जाते हैं ये साल तो ग्रह है
पकड़ लेता मतलब वो अपने अपनी धारा से अलग कभी होते ही नहीं। अद्भुत संत है। अब इसके आगे जो ये श्लोक है 10, 11 और 11 आगे के सारे श्लोक बढ़िया बढ़िया है। ये तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात्मा परम किंचित् साकाश्चा सा परागति। बिल्कुल नीचे से उठाकर और टॉप तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? गीता में 3रे अध्याय में भगवान ने आधार तो इसका दिया, लेकिन थोड़ा शब्द बदल दिया। यहाँ तो है इंद्रिय पे परा अर्थ, इंद्रियों से परे अर्थ माने विषय, और वहाँ इसका उल्टा है। और क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। बस इतना ही। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जयि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। वहाँ काम को, कामनाओं को मारने का प्रसंग है, इसलिए वहाँ संक्षेप से बोला। और यहाँ तो ये उपनिषद है भाई, यहाँ तो पूरा डिटेल्स में बोलना पड़ेगा। तो इंद्रियों से परे अर्थ है, विषय है, इनकी व्याख्या चाहते हैं। और अर्थ से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा माने महतत्व है, और महता परम अव्यक्तम, महतत्व से परे फिर अव्यक्त है, और अव्यक्तात् पुरुष परा, और अव्यक्त से परे पुरुष है, और पुरुष से परे फिर और कुछ नहीं है। वही सबकी काष्ठा है, सीमा है। सा परागति, वही परम गति है, हमको यही पहुंचना। अर्थ माने विषय होता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ परे विषय। और वहाँ गीता में कहते हैं कि इंद्रियां विषयों से परे हैं, वहाँ उल्टा है। क्यों है? अर्थ माने वस्तु होता है। तो वस्तु पहले बनी कि इंद्री पहले बनी? पहले वस्तु बनती है।
और इंद्रिय उसको ग्रहण करने का साधन पीछे में। बच्चा जब पैदा होता है तो इंद्रियों को लेकर के ही पैदा होता है ना, लेकिन संसार की वस्तुएं तो उससे पहले से ही मौजूद रहती है। तो प्रैक्टिकली जो है वो संसार की वस्तुएं पहले से हैं और उनको ग्रहण करने के लिए भगवान ने ये इंद्रियां बना दी। मान लो किसी की पांचों इंद्रियां ना हो और वस्तु हो, उसका कैसा अनुभव होगा? वो तो जीते जी मरा ही हुआ है। तो इंद्रियों का निर्माण बाहर आके होता है कि पेट में ही हो जाता है? पेट में ही हो जाता है। तो बनी तो इंद्रियां पहले, लेकिन जो बाहर की वस्तुएं हैं वो तो पहले से मौजूद है। अब इसको आपको पूरा सृष्टि क्रम बैठाना पड़ेगा, तब ये बात लगेगी। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।